पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हमारे चौखम्बा दर्शन होम स्टे पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने का काम हुआ था कंप्लीट। साथ ही आजकल मॉनसून के समय पहाड़ों के नज़ारे बड़े सुंदर हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ पहाड़ उतने ही खतरनाक भी। तो ऐसे ही माहौल में हम निकल पड़े थे परवाड़ी वाले घर की ओर, जहाँ की बहुत सारा अभी काम करना बाकी रहता है। हमेशा सारे आसपास के नज़ारे अभी ड्रोन से देखने थे। ड्रोन की बहुत याद से आ रही है, मतलब ऐसे हो रहा है कि ड्रोन होता तो उड़ा देता, नज़ारे एंजॉय करता है। ड्रोन से वीडियो बनाने से ज़्यादा मज़ा आता है उसको उड़ाने में। गौशाला के काम तो हुए पूरे। माँ को अब जाना है सॉल्टी पे घास निकालने के लिए, और मुझे आज एक काम करना है धारे की साफ सफाई। आज इस धारे की साफ सफाई का कार्यक्रम। कुछ साल पहले जब इस धारे का रेनोवेशन हुआ था तो इस पर मैंने भी काम करा था भाई। कुछ पैसे मैंने भी कमाए थे उस समय। यहाँ पानी के स्रोत के पास भी खूब सारी झाड़ियाँ हो रखी हैं। इस धारे में भी एक दिक्कत है, यहाँ नाली बनी है कंक्रीट की। प्राकृतिक धाराओं की एक सबसे गलती जो हम लोग करते हैं कि कंक्रीट लगा देते हैं। गलती से कंक्रीट से कहीं छेद हो गया या पानी उसके नीचे एक बारी चले गया ना, फिर ऊपर उठाना बहुत मुश्किल। इसीलिए नेचुरल चीज़ों का यूज़, जैसे कि पत्थर और मिट्टी का यूज़ करा जाए, जिससे कि पानी ज़मीन के अंदर ना जाए। कंक्रीट तो बेकार है भाई, दिखने में बढ़िया ही लगता है। टाइल वगैरह बहुत बेकार। जो लोग रेनोवेशन के नाम पे टाइल लगवाते हैं ना, उसका पूरा नेचुरल स्वरूप ख़राब कर देते हैं। गिरते गिरते बचा भाई, गिर ही गया था समझ लो। इतनी ज़्यादा फिसलन हो रखी है यहाँ। अच्छी बात यह है कि धारे की नाली की सफाई भी हो गई। गिरने के बाद हाथ पांव लगने का डर बहुत है भाई। करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद यहाँ पर अच्छे से साफ़ सफाई होगी और धारे में प्रॉपर पानी आने लगा है अभी। और ऊपर जो मूल है पानी का, जड़ है, वहाँ भी साफ़ सफाई होगी। प्लास्टिक बिछाया था वो सारा हटा दिया मैंने। जब ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा ही तब लगा देंगे। आपको एक बात बता दूँ, मुझे बचपन से ही धारा वगैरह लगाने का बहुत शौक़ था। एक बार ऐसे खेल खेल में नाक में जोंक घुसा दी भाई। वो जोंक निकली बहुत लंबे समय बाद, बहुत लंबी हो गई। उसने बहुत परेशान किया भाई मुझे। और माँ ने भी घास तैयार कर दी। माँ उस दिन गुड़ाई कर रही थी नहीं, जब जोंक बैठी। कितने साल का था मैं? 5 साल का। तब से मुझे धारा लगाने का शौक है। अभी तक तेरा धारा पूरा नहीं हुआ। धारे पे धारे लगते जा रहे हैं। माँ की मदद हो जाए भाई थोड़ा सा। चलो। और कुछ दिनों में इस रास्ते पर यहाँ बहुत सारा पानी आता है। इस बारी पता नहीं क्यों पर स्रोत अभी रिचार्ज नहीं हुए ढंग से। गौशाला के पास में एक हिरन आया हुआ है, आराम से चल रहा है। सफाई करते करते माँ की बाल्टी भी टूट गई है वाली है। अरे क्यों तोड़ा तूने बाल्टी? बहुत लंबे समय से थी चल रही। गौशाला पानी ले जाने की बाल्टी। एक खास बात बताऊँ आपको, ये धारा यहाँ पर बुड्ढा जी ने बनाया था। मतलब कि मेरे से 4 पीढ़ी पहले के जो हमारे बुड्ढा जी थे, मतलब दादा के पिताजी को हमारे यहाँ बुड्ढा जी बोलते हैं। सोचो उन्होंने उस समय यहाँ का ये पानी का स्रोत खोजा और यहाँ पर ये नीचे पनाल लगाई। खैर बाद में यहाँ पर ये गौमुख पप्पा जी ने बनाया। और पहले ये धारा यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ नीचे हुआ करता था, इस जगह पर। फिर यहाँ बाद में रेनोवेशन वगैरह हुआ तो इस पानी की खोज में ऊपर पहुँच गए भाई। नीचे वाले धारे की याद मुझे भी है। पहले रास्ता यहाँ से हुआ करता था। इंसान चले जाता है, बस उसके किए हुए कर्म और बनाई हुई चीज़ें निरंतर कई पीढ़ियों तक चलती रहती हैं। सोचो वो पनाल जिन्होंने बनाई होगी, उस पनाल का पानी हम आज भी पीते हैं। अजीब सी बात है ना। इसीलिए काम ऐसा करो कि जो सदियों तक याद रखे जाएं और लोग उन चीज़ों का फ़ायदा उठाते रहें या लोगों को वो चीज़ लाभ पहुंचाती रहे। अब लगी झमाझम बारिश। कोहरे से चारों ओर फुल पैक हो गया मौसम और ऐसा लग रहा है कि दुनिया बस इतनी ही बची है जहाँ तक दिखाई दे रही है। सिर्फ हमारा घर और आसपास के थोड़े बहुत कुछ पेड़ पौधे। बचपन में हम ऐसा सोचा करते थे। हम बोलते थे ये कोयोड़ू बाग बोलते हैं इसको,
हम जहाँ पे जा रही हैं वहाँ से गायब क्यों हो रहा है? इसको पकड़ेंगे, पर पकड़ेंगे कैसे? चलो जी, ऐसे पैक होके चलते हैं आप। बारिश में तो यहाँ पूरे रास्ते में गड्ढे और कीचड़ कीचड़ ही हो रखी है। स्कूली बच्चे ऐसे ही माहौल में रास्ता लगे हैं छतरी रख के। भीगते भागते पहुंच गए घर पे लंच के टाइम तक। अरे बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और पप्पा जी ने भी अपना काम निपटा दिया है प्रेस करके। नहीं रही ना, बरसात में जरा बिजली कट तो होती रहती है भाई समय समय पे। और ये रही जी पापा जी की मेहनत। मतलब कोई भी गेस्ट आएंगे तो स्टॉक बहुत है अपने पास। और आजकल बरसात में जरा कम कम गेस्ट आते हैं भाई, क्योंकि ऐसे बारिश में पहाड़ों में आना सेफ नहीं है भाई। अब तो लगता है कि दिन भर ये बारिश बंद होने वाली नहीं। हल्की हल्की झमाझम लगे जा रही है लगातार। बड़े लंबे समय के बाद आज सूर्य देव के दर्शन हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। शाम के करीब 5:15 हो रहे हैं। अब चलते हैं शिवालय की ओर। वहाँ पर जो परसों काम करा था उसको देखने, और साथ ही वहाँ से कुछ कलमें वगैरह भी आसपास लगानी है, क्योंकि आजकल गुलाब की कलमें देखिए छोटी छोटी पौध पर भी फूल आने लगे हैं, जबकि ये कुछ दिन पहले लगाई थी। चलो जी, शिवालय के पास पहुंच चुके हैं। आज तो यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे भी हैं। शिवालय में तो आज सबसे बढ़िया ये लग रहा है कि जो अंदर की पानी की निकासी थी वो अच्छे से काम कर रही है। यहाँ पर जो छेद किया था ये कंक्रीट भी सेट हो गया, और अंदर यहाँ पर जो कुंड बना था और जिस पे हमने कॉर्नर कॉर्नर से पाइप लगाया था ये भी सेट हो गया भाई। अब कुंड का पानी यहीं से डायरेक्ट इस पाइप के थ्रू बाहर जा रहा है। अभी ढंग से सेट भी नहीं हुआ। बच्चों को भी लगा दिया भाई यहाँ पे सेवा पे, सफाई पे। मंदिर में छोटे बच्चे आए रहते हैं तो उनसे साफ सफाई अभी करवा रहा हूँ। अच्छे से व्यवस्थाएं बनानी है भाई। बच्चे खुश हो गए भाई। हैं क्या मिला? सीधे 100 रुपये सब बाटिकन। तीनों बांटेंगे वाली पैसे वाल। असली जी की नकली? असली। अरे गजब, मैंने तो रंग लाई दिया। मीके बोल चो पानी साफ करा तुम। बच्चों को था बस 1-2 रुपयों से मतलब। उनको क्या पता था कि यहाँ पर जहाँ ये नागराजा जी हैं यहाँ 100 रुपये भी मिलेंगे उनको। चलो उन्होंने सेवा करी, उनको फल तुरंत मिल गया भाई। चलो जी, मंदिर में पूजन कार्यक्रम भी हुआ पूरा, और अभी थोड़ा सा बारिश भी बंद हो गई है। फटाफट लगते हैं। कुछ कलम वगैरह निकालनी है मुझे और आसपास लगानी है, जो कि है ठीक सामने भैरवनाथ जी के मंदिर के पास में। थोड़ी देर पहले तक छोटे बच्चे भी थे यहाँ पर, और अभी वो भी चले गए हैं घर की ओर वापसी। इतने से कम 8-10 कलमें तो बनी जाएंगी। इनको बनाना पड़ेगा एक बारी अच्छे से। एक तो यहाँ हो गया सिर्फ चट्टान वाला एरिया, तो कलमें लगाने के लिए नहीं हो पा रहा है। तो सामने धारे के पास में लगा देते हैं।